जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कैसे हैं आप सभी बैसाख मास की कथा सुन रहे थे। अब बैसाख मास समाप्त हो चुका है, तो आज से हम ज्येष्ठ मास की कथा का आरंभ करेंगे। बोलिए विष्णु भगवान की जय। वैशाख महीने में हम भगवान जगन्नाथ के इस पृथ्वी पर अवतरण होने की कथा सुन रहे थे। उसी कथा को आगे बढ़ाते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। जमिनी जी कहते हैं कि राजा के अश्वमेघ यज्ञ में सुति यानी सोमरस निकालने का उत्सव प्रारंभ हुआ। उस उत्सव में दिन दुखियों को बेरोक-टोक मनवांछित दान दिया जाने लगा। उस समय नारद जी ने राजा इंद्र जमन से कहा, है राजन, अब पूर्ण आहुति का कार्य समाप्त हो, जिससे यह यज्ञ सफल हो जाए। पहले ध्यान में तुमने जो कुछ भी देखा है उसके अनुसार तुम्हारे भाग्योदय का समय अब समीप आ गया है। श्वेत द्वीप में जिन विश्व मूर्ति अविनाशी भगवान विष्णु का तुमने दर्शन किया, उनके शरीर से गिरा हुआ रोम वृक्ष भाव को प्राप्त हो जाता है। वह इस पृथ्वी पर स्थावर रूप में भगवान का अंशा अवतार होता है। भक्त वत्सल भगवान अब उसी रूप में अवतरण हो रहे हैं। तुम्हारे ही सौभाग्य से सर्व पापाहारी भगवान यहाँ सब लोगों के नेत्रों के अतिथि बनेंगे। अब यज्ञांति करके वृक्ष रूप में प्रकट हुए यज्ञेश भगवान विष्णु को तुम इस महावेद पर स्थापित करो। इस प्रकार विचार करके नारद जी और राजा इंद्रद्युम्न दोनों प्रसन्नता से वहां गए और वृक्ष को देखकर इसके रूप में साक्षात ब्रह्मा भगवान विष्णु प्रकट हो गए, ऐसा मानते हुए सब लोगों ने बड़े प्रसन्न मन से वहां स्तुति की। 4 शाखाओं से युक्त उस चतुर्भुज वृक्ष का दर्शन करके राजा ने अपने परिश्रम को सफल माना। फिर नीलमणि माधव के अंतर्ध्यान हो जाने का जो शोक था उसे उन्होंने त्याग दिया और बार बार उस वृक्ष को प्रणाम करके नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए राजा ने ब्राह्मणों से उस वृक्ष को मंगवाया। वे लोग माला और चंदन से विभूषित विष्णु के उस दिव्य वृक्ष को महावेद पर ले आए। नारद जी के कहने के अनुसार राजा ने उस वृक्ष का पूजन किया और पूजन समाप्त करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, है मुनिवर, भगवान विष्णु की प्रतिमाएं कैसे बनेंगी और उन्हें कौन बनाएगा? नारद जी ने उत्तर दिया, है राजन, भगवान की लीला सब लोगों से परे है, उसे कोई नहीं जान सकता। अभी वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि तभी वहां पर आकाशवाणी सुनाई दी, भगवान विष्णु अत्यंत गुप्त रखी हुई महाविधि पर स्वयं अवतरण होंगे। 15 दिनों तक इसे ढक दिया जाए। हाथ में हथियार लेकर उपस्थित हुआ यह बूढ़ा बड़ी है, इसे भीतर प्रवेश कराकर सब लोग यत्न पूर्वक दरवाजा बंद कर ले। जब तक मूर्तियों की रचना हो तब तक बाहर बाजे बजते रहे, क्योंकि रचना का शब्द कान में पड़ने पर वह बहरा बना देने वाला है। कोई भी भीतर प्रवेश ना करे और ना ही कभी देखने की चेष्टा करे, क्योंकि वहां पर काम करने वाले के अतिरिक्त जो भी देखेगा उसके दोनों नेत्र अंधे हो जाएंगे। उसके बाद राजा ने जिस प्रकार आकाशवाणी ने कहा था वैसी ही व्यवस्था वहां कर दी। कर्म से 15वां दिन आते आते ही भगवान स्वयं 4 विग्रहों में प्रकट हुए। बलभद्र जी, सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र के साथ भगवान जनार दन दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। भगवान के 4 दिव्य स्वरूप हो जाने पर संपूर्ण विश्व के उपकार के लिए पुनः आकाशवाणी हुई, है राजा, इन 4 प्रतिमाओं को वस्त्रों से भली भांति आच्छादित करके इन्हें अपने अपने स्वाभाविक रंग की प्राप्ति कराओ। भगवान जनार्दन नील मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करे। भगवान बलभद्र शंख और चंद्रमा के समान गौर वर्ण से विराजमान हो। सुदर्शन चक्र का रंग लाल होना चाहिए और सुभद्रा देवी कुमकुम के समान अरुण वर्ण की होनी चाहिए। इन विग्रहों पर पहले का किया हुआ रंग आदि संस्कार छूटने पर प्रतिवर्ष नूतन संस्कार कराना चाहिए। केवल दिव्य वक्कल लेप रहने देना चाहिए। यदि कोई इस लेप को दूर करने की कोशिश भी करता है तो उसके राज्य में दुर्भिक्ष और महामारी फैल जाएगी। है राजन, तुम्हें भी नग्न रूप में इन मूर्तियों का दर्शन नहीं करना चाहिए। अन्य मनुष्य भी यदि नग्न रूप में देखेंगे तो उनके लिए भी यह भय उपस्थित करने वाली होंगी। नाना प्रकार के लेप से लिप्त और विचित्र श्रृंगार से युक्त मूर्तियों का ही दर्शन करना चाहिए। हे राजन, तुम्हारे ऊपर कृपा करके भगवान प्रकट हुए हैं और तुम्हारे ही प्रसाद से वे सब जीवों को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष प्रदान करेंगे। नीलांचल पर कल्प वृक्ष के वायव्य कोण में 100 हाथ की दूरी पर और भगवान नरसिंह के उत्तर भाग में जो बहुत बड़ा मैदान है उसमें
अत्यंत सुदृढ़ और 1000 हाथ ऊंचा मंदिर बनवाकर उसी में भगवान की स्थापना करो। हे राजन, पहले जो इस पर्वत पर भगवान नील माधव का प्रतिदिन पूजन करता था वह विश्वावसु नाम का शबर सभी वैष्णव में श्रेष्ठ है। उसके साथ तुम्हारे पुरोहित की मित्रता हो चुकी है। इन्हीं दोनों की संतति को भारी उत्सवों में भगवान के विग्रह पर लेप और संस्कार आदि करने के कार्य में लगाया जाए। इतना कहकर वह दिव्य आकाशवाणी मौन हो गई। उसका उपदेश सुनकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन किया। जब बलराम जी, श्री कृष्ण और सुभद्रा जी और सुदर्शन चक्र पर आकाशवाणी के कहे अनुसार लेपा आदि संस्कार हो गया, तब उनकी आकृति बड़ी ही सुंदर हो गई। उसके बाद राजा ने महावेद का पर्दा खुलवा दिया। फिर सबने रतन सिंहासन पर विराजमान भगवान की झांकी। उन भगवत विग्रह का दर्शन करके राजा इंद्र धम आनंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों को कुछ कुछ बंद किए प्रेम के आंसू बहाते हुए हाथ जोड़कर खंभे के समान खड़े रहे। तब नारद जी ने राजा से कहा, है राजन, कमल के समान नेत्रों वाले इन भगवान जगन्नाथ का दर्शन करो। यह भक्त पर अनुग्रह करने के लिए संपूर्ण ज्ञान की निधि है। इन्हीं श्री हरि को देखने के लिए योगी लोग मन में संयम में रखकर सदा प्रयत्न करते रहते हैं। वही भगवान विष्णु आज काष्ठ में शरीर में स्थित होकर तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ प्रत्यक्ष हुए हैं। इन करुणा सागर भगवान की स्तुति करो। नारद जी के इस प्रकार सचेत किए जाने पर राजा इंद्रथमन ने करुणा में भगवान जगन्नाथ का सत्वन किया। है दयासागर, है मुरारी, कहाँ तो ब्रह्मा, रुद्र और इंद्र के मुकुट में मग्न हुए आपके निर्मल युगल चरणारविंद, और कहाँ मल मूत्र, रक्त, मांस और हड्डियों से बना और चमड़े से ढका हुआ मुझ दीन का यह अधम शरीर है। ईश, इस असार संसार में भटकते रहने के कारण मैं श्रम से व्याकुल हूँ। भला मैं आपको कैसे जान सकता हूँ? हे देव, मैंने अपने कर्मों के द्वारा सुख भोगने के लिए जिन विषय भोगों का संग्रह किया है वे ही परिणाम में मेरे लिए दुख रूप हो गए हैं। आता मेरे समान दुखी दूसरा कोई भी नहीं है। प्रभु, यदि मैंने पहले कभी मन से भी आपकी उपासना की होती तो दुख भोगने के लिए बार बार नाना प्रकार के जन्म मुझे क्यों प्राप्त होते हैं? मुरारी, क्या आपके चरणारविंद से दूर रहने का यही फल नहीं? संपूर्ण पृथ्वी के धन से भरा हुआ मेरा खजाना, सेना, मन के अनुकूल सैकड़ों स्त्रियां, निष्क राज्य, यह सब कुछ आपके तत्व ज्ञान से शून्य पशु के तुल्य मुझ अदम के लिए बड़ा भारी हो रहा है। इसमें सदा मुझे कष्ट ही प्राप्त हुआ करता है। दिनों पर दया करने वाले प्रभु, आपके स्मरण करने मात्र से जीव की मुक्ति हो जाती है। इस संसार में आपके सिवा मेरा कोई बंधु नहीं। मेरी बुद्धि आपके चरणारविंद से कभी अलग ना हो। आप सच्चिदानंद में परिपूर्ण सिंधु हैं, जो सहस्त्र जन्मों का भाग्य होने पर आपको पा गए हैं। क्या वे कभी लेश मात्र सुख और अनंत दुखों से भरे हुए विषय रूपी इंद्रजाल की ओर आंखें उठाकर भी देखते हैं? कहाँ तो जिसमें लेश मात्र सुख और अनंत दुखों की खान रूपी सैकड़ों ग्रंथियां हैं, ऐसे कर्मों का अटूट बंधन, और कहाँ अनंत अनादि और आनंद प्रद आपके पवित्र चरणारविंद। सब पर स्वभावतः कृपा करने वाले प्रभु, मूलभूत आप परमेश्वर को ना पाकर तुच्छ कार्य करने के लिए बहुत भटकने वाले क्लेश के ही भाजन रूप मुझ दीन की रक्षा करें। संपूर्ण विश्व के एकमात्र वंदनीय विष्णु देव है, वेदांत वेद है, अव्यव है विश्वनाथ, आप ही समस्त पाप राशियों का नाश करते हैं। हे बलवान में श्रेष्ठ बलभद्र, आपका विग्रह हजारों फनों से आवृत है। आप ईश्वर हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। इस संसार को आश्रय देने वाली और संपूर्ण देवताओं को उत्पन्न करने वाली मंगलमय सुभद्रा देवी के दोनों चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। है नाथ, यह ब्रह्मांड का समूह जिसकी किरणों के समुदाय से रचा गया है, जो दैत्यों की सेना का संहार करने वाला है, उस सुदर्शन चक्र के रूप में मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार स्तुति पाठ करके राजा इंद्रधमन ने भगवान को प्रणाम किया और कहा, अनाथ के बंधु है जगन्नाथ, संसार समुद्र में डूबे हुए मुझ दीन और दुख शोक से व्याकुल मनुष्य का आप कृपा पूर्वक उद्धार करें। उसके बाद नारद जी ने कहा, अपार भवसागर से पार उतारने में तत्पर भगवान नारायण, आपकी जय हो, आपकी जय हो। सनक सनन सनातन आदि श्रेष्ठ योगी आपके दिव्य तत्व का चिंतन करते हैं। आप सर्वलोक स्वरूप सब लोगों को सुख देने वाले संपूर्ण विश्व के उपकार और समस्त जगत के वंदनीय हैं।
कोटि कोटि ब्रह्मा रुद्र इंद्र मरुद गण अश्विनी कुमार साध्य और सिद्ध गण आपकी लीला विलास से उत्पन्न है। संपूर्ण देवता और दानव आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हे त्रिभुवन गुरु, आप किसी के भी पूर्णतः जानने में नहीं आते, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। उसके बाद राजा वेदों के पारंगत विद्वान श्रोत्रिय मुनि ब्राह्मण क्षत्रिय विद्वान वैश्य जाति के लोगों ने वैदिक सूक्तों स्त्रों पौराणिक स्तुतियों और स्वरचित कविताओं से जैसे बना उसी प्रकार बलभद्र जी सुभद्रा जी के साथ कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का स्तवन किया। उसके बाद राजा ने पुरोहित जी से भगवान वासुदेव की पूजा के लिए सामग्री संग्रह करने को कहा। फिर नारद जी के उपदेश से स्वयं राजा ने विधि और मंत्रोच्चार के साथ सब विग्रह का पूजन किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से बलभद्र जी की पूजा की और इसी मंत्र के द्वारा उपासना करके ध्रुव जी ने परम उत्तम स्थान प्राप्त किया था। पुरुष सूक्त से राजा ने यथाशक्ति भगवान नारायण की पूजा की। देवी सूक्त से सुभद्रा जी का और सुदर्शन संबंध ने ऋचा से सुदर्शन चक्र का पूजन किया गया। इस प्रकार ने वैभव के अनुसार भक्ति पूर्वक उन सब की पूजा करके भगवत प्रीति के लिए उन्होंने श्रेष्ठ ब्राह्मणों को दान दिया। इसके बाद राजा ने शुभ समय और शुभ नक्षत्र में नारद जी आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों की पूजा की, स्वास्तिक वाचन कराया और जगन्नाथ जी का स्मरण करते हुए वास्तु पूजन पूर्वक शिल्पी का भी पूजन किया। भगवान विष्णु के उस काष्ठ में अवतार को देखकर कृतार्थ और पाप रहित हुए राजाओं को राजा इंद्रथमन ने बड़े आदर के साथ विदा किया। जमिनी जी कहते हैं, उसके बाद राजा इंद्रजमन ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे वे सभी राजा इंद्रधमन के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाइयों में आकाश को छूता था और चौड़ाइयों में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर स्वर्ण जड़ा हुआ था। अनेकों प्रकार के रत्नों से वह परम उज्ज्वल प्रतीत होता था। कहीं सटक शिला का योग होने से उसकी छवि थी और कहीं काले पत्थर की बनी हुई शरद ऋतु के बादलों किसी श्वेत जान पड़ती दीवार बादलों की काली टासी दिखाई देती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधिपूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रव से मंदिर को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथा योग्य स्थानों पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं को वहां यत्न पूर्वक संग्रह करवाया गया। तीनों लोकों में राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर और कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रधमन ने नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था वह सब कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया है। ऐसा कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया और नारद जी ने राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहने लगे, हे राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणारविंद में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है उससे बढ़कर मनुष्य के लिए कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। ये भूपाल तीर्थ मंत्र जप दान और बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ व्रत स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथों में आ गया है। राजन, तुमने दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की पूजा करनी है। उसके बाद इंद्रजुमन ने जगन्नाथ जी को नवत प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। है ब्राह्मण देव, भगवान को नमस्कार है। गौ और ब्राह्मणों के हितेश शरणागत का दुख दूर करने वाले और चारों पुरुषार्थ के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्य गर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों ही आपके स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद भगवान वासुदेव को नमस्कार है। और इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू आ गए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। उसके
बाद अन्य देवता जो वहां आए थे वे भी प्रसन्नता से भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवताओं ने कहा, परब्रह्म और परमात्मा के नाम से जिनकी महिमा का गान किया जाता है वह पुरुष ही भूत वर्तमान और भव सब है। इनकी महिमा अपार है, आपका कहीं अंत नहीं है। आपके हजारों रूप हैं, हजारों पैर, हजारों नेत्र, हजारों मस्तक और हजारों भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है, हजारों कोटि युगों को धारण करने वाले और हजारों नाम वाले आप। सनातन पुरुष को नमस्कार है, हे प्रभु, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दिनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई भी नहीं है दिनों और अनाथों के एक एक मात्र आश्रय आप ही है। हे प्रभु, आप इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। हे जगन्नाथ, हे विष्णु, आप हमारी रक्षा करें। हे परमेश्वर, आप हमारी रक्षा करें। हे कमलकांत, आपके सिवा कौन हमारी रक्षा कर सकता है। हे अंतर्यामी, आपको नमस्कार है। हे सर्व तेजो निधि, आपको नमस्कार है। और इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया। राजा इंद्र जुमन के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में आ गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री नरसिंह देव का पूजन किया और उसके बाद वे नीलांचल के शिखर पर जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था वहां पर गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्र दमन ने विचार किया, यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरी दृष्टि पथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है, इसमें का कोई पुरुषार्थ नहीं। उसके बाद उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनवाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों और ब्रह्मा ऋषियों और देवताओं के साथ यहाँ आएंगे। फिर नारद जी से पूछा, है मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो जो एकत्र करने योग्य वस्तुओं हो उन सबको आप मुझे एक एक करके क्रम से बताइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने क्या कहा, फिर आगे क्या हुआ हम अगले अध्याय की कथा में सुनेंगे। आज के अध्याय की कथा यहीं पर समाप्त होती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, आप आने वाली हरि कथा को श्रावण कर पाए। हरि अनंत, हरि कथा अनंत।